मैं डॉक्टर साजिद फिर हाजिर खिदमत हूँ। आपको आपके नौज़ायदा बच्चे के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात देनी है। अस्पताल में जो कुछ होना है, जो कुछ डॉक्टर करते हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अस्पताल में उसके दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, उसके हाथ पांव चलाना और उसके वज़न, उसकी लंबाई और उसके सर का नाप जो है वो लिया जाता है, वो आपको बता दिया जाएगा और डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपका बेबी जो है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अस्पताल में ही कुछ हिफाजती टीके लगाए जाते हैं और आपको लगवा लेने चाहिए। एक तो BCG का है जो यहाँ बाजू पे लगता है, पोलियो के कतरे हैं जो अस्पताल में ही पिलाए जाते हैं और आम तौर पे अस्पताल में हेपेटाइटिस B का पहला टीका भी लग जाता है। जब आप बच्चे को घर लेके जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसकी कुछ बड़े बच्चों से उसकी पर्सनालिटी जो है वो फ़र्क है, मगर बच्चा हाथ पांव भी चलाता है, इधर उधर देखता भी है, सुनता भी है, उसको दिखाई भी देता है, सूंघ भी सकता है और आपसे एक्चुअली वो बातें भी करता है। बातें कैसे करता है? आम तौर पे रोने से। अगर उसको भूख लगी हुई है तो भी रोएगा, अगर उसको डायपर बदलने की ज़रूरत है तो भी रोएगा, अगर उसको कोई तकलीफ़ है पेट की या वैसे कहीं दर्द है तो रोएगा, अगर उसको आप बहुत ज़्यादा खामखा दूध पिला रहे हैं तो भी वो रहेगा। तो अब आपने इसका तयन करना है कि वो जो उसका रोना है वो किस वजह से है। शुरू में तो कई मरतबे समझ नहीं आता, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी समझ में आ जाएगा ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे करते हैं जो कभी कभार माओं को उससे परेशानी होती है। वो कभी उबकाइयाँ लेते हैं, कभी छींके मारते हैं, कभी दूध निकाल देते हैं, थोड़ी सी खांसी कर लेते हैं और कभी ऐसा होता है कि आँखों में भैंगापन हो जाता है, यानी आंखें एकदम से अंदर की तरफ हो जाती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ सांस कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है और बच्चा जो है वो कई मरतबे काफ़ी देर तक सोता रहता है। तो ज़्यादा सोना कोई घबराने की बात नहीं है। कई मरतबा बच्चे 20-20 घंटे सो लेते हैं। जब तक बच्चा वैसे ठीक है और हाथ पांव चलाता है, खेलता है, दूध पीता है, पेशाब पखाना ठीक कर रहा है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में आपको ख्याल रखना है वो ये है कि उनको, इस बच्चे को बाकी लोगों से दूर रखना है और माँ और बच्चा अगर अलहदा रहें कम से कम 6 हफ्ते तक तो बहुत अच्छा है। और आपने उसको कपड़े भी मुनासिबत से पहनाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर कमरा गर्म है तो कपड़े कम कर सकते हैं, अगर कमरा बहुत ठंडा हो रहा है या ठंड का मौसम है तो फिर सर आपको ढक देना चाहिए। सबसे ज़रूरी उसको दूध पिलाना है और हम समझते हैं कि माँ का दूध बेहतरीन है। माँ दूध पिलाते वक्त अपना खाना नॉर्मल खा सकती है, उसको ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत नहीं। जितनी आदत है दूध पीने की उतना ही दूध पिएं, अलबत्ता पानी और जूस का इस्तेमाल करें और अगर कोई दवाई इस्तेमाल करनी है तो वो बच्चों के डॉक्टर से पूछ लें कि उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। और इसके साथ साथ माँ को आराम भी करना है और कोशिश ही करें कि हर 2-3 घंटे के बाद माँ को चाहिए कि बच्चे को दूध पिला दे। अब ये नहीं है कि जब भी उसने मुंह खोला या ज़रा सा रोया तो आपने उसको फ़ौरन दूध पिला दिया, इस तरह उसकी आदत ख़राब हो जाएगी और कई मरतबा पेट में तकलीफ़ भी होती है। अब बहुत सी माओं को ये समझ नहीं आता कि किस वक्त फ़िक्र करना चाहिए बच्चे के बारे में, उसकी सेहत के बारे में। तो अगर बुखार 100.5 से ज़्यादा हो, यानी 38 से ज़्यादा हो और बार बार हो, या बच्चा निढाल हो जाए, या बार बार दूध ना पिए और दूध पीना छोड़ दे, या उसकी उल्टियाँ शुरू हो जाएं ना, उल्टियाँ बाकायदा दूध फेंकना, थोड़ा सा दूध निकालना नहीं, या उसकी सांस में कोई रुकावट हो जाए, सांस तेज़ हो जाए या सांस की रफ्तार कम हो जाए, या उसका रंग नीला पड़ना शुरू हो जाए, होंठ नीले हों या उसके जिस्म नीला हो, तो ये भी तशवीश की बात है। और बच्चों में अगर यरकान हो, यानी जर्द हो जाए रंगत आँखों की या जिस्म पे भी हो जाए,
तो आपको ये हम तजवीज़ देते हैं कि आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल रुजू कर लें। तो बच्चा जब घर आता है खुशी का बायस है, मगर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आपने करनी हैं, और आपको ये भी बताया गया है कि किन हालात में आपको बच्चे को अपने डॉक्टर को दिखाना है।